Hello everyone. Welcome to all of you in FFB Live Chemistry class. This is the chemistry class for all of you who are interested in chemistry. बेसिक कंसेप्ट इन वीडियोस में केमिस्ट्री के बताए जा रहे हैं जिसमें जो इंटरमीडिएट कोर्स को पूरी तरह से कवर करते हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो या आईसीएसई बोर्ड का हो। तो जिसको भी केमिस्ट्री में इंटरेस्ट हो वो इस चैनल पे सारे टॉपिक पे वीडियो मौजूद हैं, उसको देख करके जिस भी चीज़ को देख समझना हो उसे अलग से भी देख सकते हैं और 1 बाय 1 सारे देख करके कंप्लीट स्टडी भी कर सकते हैं। आजकल जो वीडियोस जा रहे हैं उसमें हमने एल्कोहल, फिनॉल और ईथर पे डिस्कशन शुरू किया था, जिसमें एल्कोहल, फिनॉल के बारे में कंप्लीट स्टडी हो चुकी है। आज का जो टॉपिक होगा वो ईथर का होगा। जो ईथर का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो फर्स्ट वीडियो जो गया है उसने बताया था कि ईथर व्हाट आर द ईथर्स, और इनमें एल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है। 2 ऑक्सीजन के साथ मेथिल ग्रुप जुड़े होते हैं, वो कंपाउंड कहलाते हैं ईथर। तो आज हम उसी ईथर के बारे में, ईथर की प्रिपरेशन मेथड और उसके अलावा कुछ उसकी प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करेंगे, और अगले वीडियो में हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर पे डिस्कस करेंगे। तो आज हमें जिस पे बात करना है वो कंपाउंड है ईथर। ईथर में स्टार्टिंग पॉइंट है जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर के जो कौन सा ग्रुप होता है, उनका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, IUPAC नाम किस तरह से लिखते हैं, ये हमने जो फर्स्ट क्लास लिया था ईथर और अल्कोहल और फिनॉल के बारे में, उसमें ईथर के बारे में डिस्कस हो चुका है। तो अगर नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, ताकि ईथर की बारे में आगे सारी चीज़ें समझ में आए। आज हमें शुरुआत करनी है जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। नाउ फर्स्ट मेथड, dehydration of alcohols. When an excess of alcohol is heated at 413 Kelvin in presence of protic acid like H2SO4, H3PO4, any sulfuric acid and phosphoric acid. ये रिएक्शन जब एल्कोहल के केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे उसमें भी पढ़ा है। मीन्स कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड। Protic acid means concentrated sulfuric acid or phosphoric acid. The 2 molecules of alcohol eliminate 1 molecule of water to form symmetrical ether. Now, lower ethers are prepared industrially by this method. Now, acid catalyzed dehydration. This reaction is known as acid catalyzed dehydration. 2 molecules of alcohol, ROH, when heated with concentrated sulfuric acid at 413 Kelvin, it forms ether. This is the ether. In ether, oxygen is joined with 2 alkyl group. जब सेम एल्किल ग्रुप होगा तो ये सिमेट्रिकल ईथर कहलाएगा, और जब एल्किल ग्रुप डिफरेंट होंगे, ये R या R' होगा, तब ये एसिमेट्रिकल ईथर कहलाएगा। तो एलिमिनेशन ऑफ वाटर, फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल C2H5OH, C2H5OH एक्सेस में लेते हैं दोनों को, तो 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे व्हेन, जब इसको हम हीट करेंगे कंसंट्रेट H2SO4 के साथ एट दिस टेम्परेचर, देन इट फॉर्म्स एथॉक्सी एथेन। दोनों R ग्रुप सेम है, दिस इज द सिमेट्रिकल ईथर। तो एक ये ग्रुप तुम्हारा हो जाएगा एथॉक्सी, और दिस इज द इथेन से जुड़ा है ऑक्सीजन, एंड H2O. नाउ मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन,
acid catalyzed dehydration of 1 degree alcohol to ether is a nucleophilic bimolecular substitution reaction, means SN2 reaction, involving the attack of alcohol molecule on protonated alcohol as shown in the 3 step. First step is protonation of alcohol to form oxonium salt like this. दिस इज दी एल्कोहल. इस तरह से इलेक्ट्रॉन एसिड के हाइड्रोजन आयंस को ये ट्रांसफर करता है और क्या बना लेता है, प्रोटोनेटेड. अब ये इससे जुड़ जाता है आकर के इधर इलेक्ट्रॉन शेयर करके, तो ये हो जाता है प्रोटोनेटेड इथेनॉल. या ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचता है. Now in second step, nucleophilic attack by unprotonated alcohol on protonated alcohol to form protonated ethoxyethane with elimination of water molecules like this. Protonated, this is the protonated alcohol and this is unprotonated alcohol. Both are reacts to form this type of compound. This is known as protonated ethoxyethane. इस तरह से CH3CH2 और इधर का CH3CH2 कहाँ जुड़ गया, OH से, जिसपे K O पे प्लस चार्ज है और साथ में इसके पास जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया. नाउ दिस स्टेप इज स्लो एंड इट इज this is the rate determining step of the reaction. Step third, now loss of proton to form ethoxyethane. ये पूरा कंपाउंड जो बना था प्रोटोनेटेड इथेन, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपना इधर दे करके रिमूव हो जाता है और ये रिएक्शन फास्ट होता है और क्या बनता है, एथॉक्सीएथेन. द फॉर्मेशन ऑफ ईथर, that is substitution product, is also accompanied by the formation of a small amount of alkene. This is known as elimination reaction. Now this reaction is mainly applicable for dehydration of primary alcohol. The alcohol is taken in excess, however temperature 413 must be controlled properly. Otherwise, at higher temperature, at 443 Kelvin, the alcohol is also dehydrated to an alkane. यानी कि टेम्परेचर को हमें कंट्रोल रखना पड़ेगा 413 केल्विन तक. अगर ये बढ़ गया और 443 केल्विन तक पहुंच गया तो ईथर न बन के एथीन बन जाएगी. लाइक दिस एल्कोहल इस टेम्परेचर तक गर्म करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, एथीन, विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर. In this reaction, use of secondary and tertiary alcohol SN1 mechanism is avoided because they form alkene as the major product due to steric hindrance, as the nucleophilic attack by the alcohol on the protonated alcohol molecule does not occur. 2 degree alcohol in presence of concentrate H2SO4, the major product form is propene and diisopropyl ether. ये ईथर बनता है लेकिन माइनर प्रोडक्ट होता है. विथ टर्शरी अल्कोहल, टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मेजर प्रोडक्ट 2-methyl propene बनता है. Thus, in the formation of ether, the dehydration of alcohol is in the order. सबसे ज़्यादा dehydration प्राइमरी का होता है जिससे अल्कोहल बनता है, सेकेंडरी में इथीन मेजर प्रोडक्ट हो जाता है, जबकि टर्शरी में एल्कीन ही बनती है. सेकेंडरी पोजीशन में एल्कीन बनता है और टर्शरी एल्कील और ईथर दोनों बनते हैं, लेकिन ईथर माइनर प्रोडक्ट होता है, जबकि टर्शरी से सिर्फ एल्कीन बनता है. Now limitations. This reaction cannot be employed to prepare unsymmetrical ethers since complex mixtures are obtained. Unsymmetrical ether means जब O से जुड़े दोनों alkyl group different होंगे, like इस तरह से RO R dash. Now when alcohol
two types of alcohol reacts in presence of H2SO4. It forms mixture of ether. इसमें एक दो सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल. अब एथिल अल्कोहल प्लस एन प्रोपिल अल्कोहल, when heated with concentrate H2SO4, it forms diethyl ether. This is symmetrical. Ethyl and propyl alcohol, this is asymmetrical ether. यहाँ दो alkyl group different है. And this is the symmetrical ether, di and propyl alcohol. तो mixture of ether कब बनता है? जब हम इन कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑब्टेंड होती है. कब? जब हम अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने की कोशिश करते हैं और दो तरह के अल्कोहल मिक्स करते हैं. नाउ सेकंड मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईथर, कैटालिटिक डिहाइड्रेशन. Intermolecular dehydration of primary alcohol is also affected by passing the vapors of an alcohol over alumina or thoria at 523 Kelvin under pressure. ROH पास करते हैं एल्यूमिना के ऊपर से 523 केल्विन टेम्परेचर, तो ये सिमेट्रिकल ईथर बनता है. फॉर एग्जांपल एथिल अल्कोहल, दोनों ही एथिल अल्कोहल, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से एलिमिनेट होता है जब इसको पास करते हैं कहाँ? हीटेड एल्यूमिना से. नाउ दिस इज फॉर्म्ड ईथर, ट्राई एथिल ईथर. नाउ विलियमसन सिंथेसिस. It involved the heating of alkyl halides with sodium or potassium alkoxide. This is very good method for the preparation of symmetrical or unsymmetrical ethers. General reaction, R reacts with sodium to form sodium alkoxide, and sodium alkoxide reacts with alkyl halide to form unsymmetrical ether. तो यहाँ पे एल्किल हैलाइड में जो एल्किल ग्रुप है वो डिफरेंट है, तो एनसिमेट्रिकल ईथर बनता है. एंड दिस इज द SN2 मैकेनिज्म. फॉर एग्जांपल सोडियम एथॉक्साइड रिएक्ट्स विद एथिल आयोडाइड at 330 Kelvin. The SN2 mechanism takes place here. It forms diethyl ether and NaI. अब अनसिमेट्रिकल ईथर के लिए सोडियम एथॉक्साइड रिएक्ट्स विद मेथिल ब्रोमाइड एंड heated, then it forms ethyl methyl ether. Two other different alkyl groups are attached with oxygen. This is known as unsymmetrical ether. This is ethyl methyl ether and NaPr. The reaction is based on the nucleophilic substitution of alkyl halides, in which the halogen atom is replaced by alkoxy group by SN2 mechanism. Now see the mechanism. It is nucleophilic substitution reaction and proceed via SN2 mechanism. इसमें क्या है? सोडियम एथॉक्साइड फॉर्म करता है ethoxide ion and sodium ion. Now both this reacts with ethyl iodide. This is the slow process. And सारी चीज सारे जो यहाँ पे देखो ये CH2CH3, उसके बाद ये सब आपस में एक वीक बॉन्ड से जुड़ करके जो कंपाउंड बनाते हैं, ये ट्रांसिशन कंपाउंड कहलाता है. ये स्टेट ट्रांसिशन स्टेट कहलाती है. एंड देन ये अनस्टेबल होता है और तेजी से कन्वर्ट हो जाता है किसमें? C2H5OC2H5 यानी डाईएथिल ईथर, एंड आल्सो फॉर्म आयोडाइड आयन. नाउ इस रिएक्शन में यहाँ जो सोडियम आयन यहाँ मिला था, वो यहाँ पे जो आयोडाइड आयन अलग हो रहा है उससे कंबाइंड होके NaI बना लेता है. Since alkoxides and alkyl halides are both prepared from alcohols, the Williamson method ultimately involved the synthesis of an ether from two alcohols. Now, limitations of the reaction. The reactivity of primary alkyl halide is in the order. Methyl alkyl halide is more reactive than the CH2CH3. It is more reactive than the CH3. And methyl, then alkyl.
CH3CH2CH2 ये ग्रुप जो होगा ये सबसे लेस रिएक्टिव होगा और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जब आयोडीन के साथ या हेलोजन के साथ ये जुड़े होंगे तब इनकी रिएक्टिविटी इस तरह से होगी। ये सब क्या है? प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स। एंड द tendency of alkyl halides to undergo elimination is 3 डिग्री सबसे ज़्यादा 3 डिग्री हैलाइड सबसे ज़्यादा होगा एलिमिनेशन रिएक्शन, उसके बाद उससे कम होगा 2 डिग्री में एल्किल हैलाइड्स में और उसके बाद 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, जबकि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव CH3 ग्रुप, उसके बाद CH3CH2 ग्रुप, उसके बाद यानी मेथिल, एथिल एंड प्रोपिल. Hence, for better yield, the alkyl halide should be primary and alkoxide should be secondary or tertiary. यानी अच्छे रिजल्ट के लिए हमें क्या चाहिए? एल्किल हैलाइड प्राइमरी होनी चाहिए एंड एल्कोक्साइड शुड बी सेकेंडरी और टर्शरी. फॉर एग्जांपल एथिल ब्रोमाइड, दिस इज एल्किल हैलाइड. एल्किल ब्रोमाइड, तो ये दो तरह के आयन फॉर्म होते हैं क्योंकि ब्रोमाइड इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन, तो यहाँ पे पार्शियल माइनस चार्ज, यहाँ पार्शियल प्लस चार्ज. अब ये रिएक्ट कर, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये रिएक्ट करता है इसके साथ, तो ये क्या है? सोडियम सॉल्ट ऑफ टर्ड ब्यूटिल एल्कोहल, दैट इज 3 डिग्री एल्कोक्साइड. दोनों को हीट करेंगे तो क्या बन रहा है? टर्ड ब्यूटिल एथिल ether. This is the butyl group and this is ethyl group. Now tert butyl ethyl ether. एल्किल ग्रुप का नाम लिखने में क्या करते हैं? जो नोमेनक्लेचर ने बताया था कि जो छोटा ग्रुप होगा उसको हम इथॉक्सी या मिथॉक्सी की फॉर्म में लेते हैं और इसको हम एल्किल ग्रुप के फॉर्म में. So this method is not applicable to tert alkyl halides because the alkoxide ions, being both powerful nucleophile and bases, would bring dehydrohalogenation of tert alkyl halides to form alkene preferentially. तो tert alkyl halides से नहीं लिया जाता क्योंकि ये प्रेफरेंस किसको देता है? एल्कीन बनने को. This is the tert butyl chloride, that is 3 degree alkyl halides. When reacts with sodium ethoxide, it forms 2-methyl propane alcohol and NaCl and not ether. Due to steric hindrance, secondary alkyl halides also prefer to undergo elimination rather than substitution. For example, this is the secondary alkyl halides, 2-bromopropane when reacts with sodium ethoxide, it forms propene 80% and ether 20%. 2-ethoxypropane is formed, which is only 20%. Similarly, the phenolic ethers, alkyl aryl ether, can be prepared by heating sodium phenoxide with alkyl halides. For example, this is the sodium phenoxide, reacts with methyl bromide. The mechanism is SN2 and the product is methyl phenyl ether. This is methyl phenyl ether or methoxybenzene. मेथॉक्सी छोटा एल्किल ग्रुप है, इसको लेंगे मेथॉक्सी. दिस इज बेंजिल फेनिल ग्रुप. Now the name of the compound is methoxybenzene or general name of this compound is anisole. With this NaBr is also formed. Now sodium phenoxide reacts with ethyl iodide. Reaction undergoes with SN2 mechanism. When heated, it forms ethyl phenyl ether or ethoxybenzene. This is known as phenetol and NaI is formed. Now sodium salt of phenol is obtained. अब इसमें रिएक्शन में हमने सोडियम सॉल्ट ऑफ फेनॉल या सोडियम सॉल्ट ऑफ, यहाँ पे भी ये सोडियम सॉल्ट ऑफ फेनॉल था, इसको यूज किया. वो कहाँ से ऑब्टेन होता है? Sodium salts of phenol is obtained both by treatment of sodium and NaOH. Phenol treated with NaOH to form sodium
phenoxide or sodium salt of phenol. Like this, phenol reacts with Na, it forms sodium salt of phenol. However, sodium alkoxide and aryl halides cannot be used for preparing phenolic ether because of reason that aryl halides are much less reactive towards nucleophilic substitution reaction than alkyl halides. The CBr bond acquires a double bond character due to resonance. The bromobenzene, when treated with sodium methoxide, there is no reaction. The reason is that जो यहाँ पे reason बताया. Now heating haloalkane with dry silver oxide. Another method for the preparation of ether. Heating haloalkanes with dry silver oxide. Symmetrical ether can be prepared by heating haloalkanes with dry silver oxide like this. Haloalkane plus dry silver oxide. When heated, it forms alkoxy, alkane, and silver halide. For example, ethyl iodide reacts with silver oxide, dry silver oxide, it forms diethyl ether and AgI. The another method is action of diazomethane on alcohol. Methyl ethers can be formed by heating diazomethane. Diazomethane means CH2N2 with alcohol in presence of catalyst, boron trifluoride or tetrafluoroboric acid. The reaction here, ROH reacts with diazomethane in presence of boron trifluoride, it forms ether. For example, ethyl alcohol reacts with diazomethane in presence of boron. This is the tetrafluoroboric acid. टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड के साथ हीट करते हैं इन दोनों को, तो क्या बनता है? एथिल मेथिल ईथर. दिस इज द asymmetrical ether. Now isopropyl alcohol when reacts with diazomethane in presence of HbF4, it forms 2-methoxypropane and nitrogen. Similarly, methylphenyl ether, that is anisole, can be prepared by this method. Phenol reacts with CH2N2 in presence of HbF4, it forms anisole and nitrogen. Now, another method, reaction of lower halogenated ethers with Grignard reagent. Higher members can be prepared by the action of Grignard reagent on lower alpha halogenated ethers like this. Halogenated ether reacts with Grignard reagent, it forms higher ether and MgX2. For example, monochlorodimethyl ether reacts with Grignard reagent, methyl magnesium iodide reacts with in presence of dry ether, it forms ethyl methyl ether and chloromagnesium iodide. Now another method, addition of alcohol to alkenes. Ethers may be prepared by the direct addition of alcohol to alkenes according to Markovnikov's rule in the presence of acid as catalyst. This is the ethene reacts with alcohol in presence of H2SO4. It forms ether. Second example, this is the propene reacts with ethanol. In presence of ethanol, the propene reacts with ethanol in presence of sulfuric acid. It forms 2-ethoxypropane, that is ethyl isopropyl alcohol. Another reaction, 2-methylpropene. This is 2-methylpropene reacts with methanol in presence of H2SO4. It forms 2-methylpropane. That is third butyl methyl ether.
This reaction involves carbocation intermediate, hence sometimes initially formed carbocations undergoes rearrangement to form more stable carbocation. ये पहले भी पढ़ चुके हो कि जो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है वो लेस स्टेबल होता है और रीअरेंजमेंट से वो मोर स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ रिएक्शन हम देख सकते हैं दोनों ही पोजीशन में। ये क्या है? दिस इज दी टर्ड 2,2 dimethyl butene reacts with ethanol in presence of H2SO4 to form 2-ethoxy 3,3 dimethyl butane, that is expected product ये होना चाहिए, जबकि एक्चुअल में क्या बनता है? रिएक्शन होता है तो ये प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि रीअरेंजमेंट हो जाता है कार्बोकेटाइन का, वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट क्या बनता है? 2-एथॉक्सी, एथॉक्सी ग्रुप हो गया, 2,3-डाइमेथिल ब्यूटेन। नाउ मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। सल्फ्यूरिक एसिड जो यूज करते हैं, पहले ये डिसोसिएट होता है हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोजन सल्फेट आयन में, then hydrogen ion reacts with this and form 2 degree carbocation. Now rearrangement takes place and carbocation converted into 3 degree carbocation. This is more stable. This is known as 1,2-methyl shift. उसके बाद ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन रिएक्ट करता है एल्कोहल से और क्या बनाता है? This is the intermediate compound, and finally it forms this type of compound. This is the ether, and sulfuric acid is eliminated. तो ये जनरल मेथड थे प्रिपरेशन ऑफ ईथर। अब उसके बाद हम आते हैं उसकी ईथर्स की प्रॉपर्टीज पे। तो पहले हम आज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईथर में फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम केमिकल रिएक्शन पे डिस्कस करेंगे। नाउ डाइमेथिल ईथर एंड एथिल मेथिल ether are gases. All others are colorless liquids with characteristic ether odor. They are lighter than water. Lower ethers are highly volatile and very inflammable. Low ethers up to C3 are soluble in water and is comparable to those of corresponding alcohols. As the molecular mass increases, the solubility of ether is in water decreases due to corresponding increase in the hydrocarbon portion of the molecule. Ethers are, however, fairly soluble in organic solvents such as alcohol, benzene, acetone, etc. Solubility of lower ethers in water due to hydrogen bonding between ether and water molecules. ईथर का जो ऑक्सीजन है वो वाटर के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जिससे कि ये सॉल्वेंट होते हैं। नाउ ईथर देमसेल्व्स आर वेरी गुड सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ईथर shows a gradual increase in molecular masses. The boiling point of ether shows a gradual increase in molecular masses. Ethers have much lower boiling point than isomeric alcohol, as there is no association between the molecule as in alcohol due to hydrogen bonding. The boiling points of ethers are close to the boiling points of alkene, like this. Boiling points of ether molecular mass के साथ इस तरह से ये बढ़ रहा है। उसके बाद एल्कोहल ऑलमोस्ट सेम है, बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम नहीं है, इसका है 351, जबकि यहाँ पे है मॉलिकुलर मास दोनों का सेम है, लेकिन
एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसी तरह से इस एन एल्कोहल का मॉलिकुलर मास सेम है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल ज़्यादा है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं, जबकि ईथर में ऐसा नहीं होता। एल्केन के ऑलमोस्ट सेम होता है, मॉलिकुलर वेट एल्केन का 44 और यहाँ 46 ऑलमोस्ट सेम है, और बॉइलिंग पॉइंट भी सेम है। उसी तरह यहाँ 72 तो 309 जो कि सेम है ईथर और एल्केन। इसी तरह तीसरा कंपाउंड है जिसे यहाँ की मॉलिकुलर वेट सेम है, तो थोड़ा डिफरेंट है लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल है। On account of bond angle COC 110 degree, the two dipoles do not cancel each other and molecule have a small net dipole moment, making the ether somewhat polar. Now, chemical properties. Ethers are chemically less reactive as they do not have any active functional group. They do not react with bases, reducing agents, oxidizing agents, and active metals under ordinary conditions. The electronic formula of ether can be represented as like this. Alkyl group है तो 2 lone pair of electron होता है जो बीच में ऑक्सीजन होता है यहाँ पे इसके ऊपर। Thus, the properties of ethers are due to alkyl groups, lone pairs of electrons on oxygen atom, and cleavage of CO bond. Alkyl group shows substitution reactions like alkane. Due to presence of 2 lone pairs of electron, ethers form oxonium salt with mineral acids. The CO bond is not so stable as CC bond. The CO bond is ruptured in the presence of a number of reagents. Ring substitution reaction, ring substitution in aromatic ethers. Now reaction due to alkyl group. First is halogenation. Ethers undergo substitution to alkyl radicals when reacted with chlorine or bromine in the absence of sunlight to form halogenated substituted ethers. Usually the hydrogen at alpha carbon is displaced most readily. However, in the presence of sunlight, all hydrogens of the ethers are substituted like this. डाईएथिल ईथर डार्क में रिएक्शन होता है तो अल्फा मोनो क्लोरो डाई एथिल ईथर बनता है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है। आगे ये रिएक्शन कराने पे फिर से डार्क में रिएक्शन आगे होता है तो अल्फा अल्फा डैश यानी 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए और डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर बनता है। देन क्लोरीन इज टेकन इन एक्सेस एंड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं क्लोरीन एटम से, and the product formed is known as perchlorodiethyl ether and HCl. Now burning. Ethers are highly inflammable. They form explosive mixture with air. They burn like alkanes to produce carbon dioxide and water like this. So these are the few reactions. और उसके बाद हम कल के क्लास में या अगले क्लास में अगला वीडियो जो तुम्हारे लिए होगा उसमें केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर, इस पे हम डिस्कस करेंगे कल के क्लास में। तो ये सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सम रिएक्शंस ऑफ ईथर देखा। तो कंप्लीट केमिकल रिएक्शंस हम अगले वीडियो में